राधे राधे फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं मकर संक्रांति से उठाई जाने वाली ठाकुर जी की कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था। एक बेटा था, एक बहू और एक पोता और एक पोती। जो ब्राह्मण देवता थे वो ठाकुर जी की सेवा पानी ज्यादा किया करते थे। उठते बैठते सोते जागते ठाकुर जी उनको शयन कराते थे। रात को सुबह शाम को उनको जगाते, उन्हें स्नान कराते थे, उनका भोग लगाते थे और उनकी सेवा पानी में ही लगे रहते थे। सेवा पानी में लगे रहते थे। इससे एक दिन उनके लिए वृंदावन से बुलावा आया कि चलो तुम्हारे लिए भागवत पढ़ने के लिए बुलाया है। अब वो वृंदावन के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो बोले, मेरी से ठाकुर जी की सेवा पानी कौन करेगा, मैं नहीं जा सकता। पोता बोला, बाबा मैं करूंगा तुम्हारी ठाकुर जी की सेवा पानी। ठाकुर जी की पूजा बाबा ने पोते के लिए समझा दी। इतने टाइम उनको उठाना है, इतने टाइम स्नान कराना है, इतने टाइम भोग लगाना है, आरती करनी है, पूजा करनी है। और बाबा तो चले गए। अब पोता रात को तो शयन कराकर सो गया और सुबह को जल्दी उठ के आया, नहाया धोया, अपना आके मंदिर की सफाई करी, ठाकुर जी को स्नान कराया, लड्डू गोपाल को श्रृंगार करके बैठा दिया। माँ ने खीर खांड का भोजन बना के दे दिया, ले जा बेटा भोग लगा दे। अब भूख को लेकर बैठ गया। सुबह से शाम हो गई। ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाना। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। सुबह से जब शाम होने लगी तो उसका मुंह सूखने लगा। बोला, मेरे बाबा तो कह के गए खिला के तो जब खाना, जब तक आपने पानी नहीं पिया और खाया नहीं मैं कैसे खाऊं। अब ठाकुर जी को तरस आया तो ठाकुर जी आकर मूर्ति में प्रवेश करके और भोग लगाने लगे। बोला, ठाकुर जी आप आए तो सही, ठाकुर जी थोड़े देर से आए, चलो खा लो, तुम पेट भर के खा लो। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गया। जब आंख खोलकर देखी तो खाली थाली मिली। उनको थाली में हाथ लगा, थाली भोजन से भर गई, वहीं खा लिया। खा पी के उसका पेट भर गया। उसका तो यही नियम बन गया, माँ भोग बनाकर दे दे और बेटा भोग लगा दे। 8 दिन जब बीते तो पंडित जी अपनी भागवत पूरी करके वृंदावन से वापस आए। जब वापस आए बोले पोते से, बेटा तूने सेवा पानी खूब करी थी, ठाकुर जी को भोग लगाया था। हाँ बाबा, मैं तो रोज भोग लगाता था, उनको रोज खाते थे और बचता था वही मैं खा लेता था। ना मुझे भूख लगती ना प्यास, मेरा तो उसी में पेट भर जाता था बाबा। बाबा बोले, ये क्या अनजानी सी बातें कर रहा है। बोले, अच्छा बेटा मैं तो थक गया हूँ, 8 दिन में आया हूँ तो सवेरे को और भोग लगा दो और उनकी पूजा पाठ करना, सब तू ही करना। सुबह को ठीक है। ब्राह्मण देवता ने अपने मन में सोच लिया कि मैं खिड़की में खड़े होकर देखूंगा तो सही में सेवा पानी करता है। अब जब सुबह हुई, पोता अपना रोज की तरह आया, नित्य क्रिया करके आया, अपने ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार करके बिठा दिया। माँ ने चूरमे के लड्डू बना के और थाली में भर के दे दिए। बेटे ने भोग लगा दे। अपना वो तो भोग लगाने के लिए बैठे हैं। ब्राह्मण देवता जब खिड़की में खड़े होकर देख रहे थे, फिर कैसे पूजा करता है। अब जब ठाकुर जी प्रवेश करके मूर्ति में बैठे आकर भोग लगाने लगे, एक हाथ से लड्डू उठा रहे थे, एक हाथ से लड्डू खा रहे थे। ब्राह्मण देव इतने प्रसन्न हुए कि मेरे पोते ने तो मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दिए। खुशी के इतने आंसू बहे कि ब्राह्मण देवता के पैर ही धुल गए। अब इतनी सोच ब्राह्मण के मन में आई कि दर्शन तो कर लिए, अब चरण छू लूं। चरण छूने के लिए दरवाजे से पैर बाहर रखे हैं। इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। एक हाथ में लड्डू ऊपर और एक में नीचे रह गए। जभी से उन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं। ब्राह्मण महाराज, जैसे तुमने बाबा पोते को दर्शन कराए, ऐसे कहते सुनते हुंकारा भरते सबको दर्शन देना और हमको भी दर्शन देना। ऐसी कृपा सब पर करना। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।